महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल हैं हम सारे बच्चे। एक विदेशी बहन ने बाबा से प्रश्न पूछा था कि बाबा, ये संपूर्ण ज्ञान का सार क्या है? बाबा बोले, बच्चे, हम बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, मददगार है। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल में करना है। कहना अर्थात करना, कहने और करने में अंतर नहीं हो, यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो कि विकार बुरी चीज़ है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी से न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसलिए आज से हम ये बात याद रखें, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया की जो भी बातें कहते हो वो करके दिखाना है, सिर्फ कहना नहीं है, करना है। अब सर्विस जो रही हुई है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। कथनी, करनी और रहनी कहते हैं ना। जो भी सारे दिन में आप कर्म करते हो, घर में रहते हो, तो कथनी, करनी और रहनी तीनों की एक हो, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। हर समय ये चेक करो, मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। कहते तो हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, और करते क्या है? कमज़ोरी वाली बात। आज से ये पक्का करो कि जो कहूँगी सो करूँगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे। आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब तक तो ये उल्हाने मिलते रहते हैं कि कहते एक है, करते तो दूसरा हो। उल्हानों को ख़त्म करना है। उल्हाना ख़त्म, फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह, अर्थात ऊंचा बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर ना चाहते हुए भी नाम वाला होगा। तो किए हुए कोर्स की ये शिक्षा है, यही मुख्य सार है। जानते सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है? जिनसे सब डर जाते हैं। दुनिया की तो बात दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक, नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर दूसरा रूप रखता है। वो परनिंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नज़दीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में और सच्चाई किस बात में? इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वही वर्णन करे, जो सोचे वो वर्णन करे। बनावटी रूप नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई। अंदर में कोई भी विकर्म का कचरा ना हो, कोई भी भाव, स्वभाव, पुराने संस्कारों का भी किचड़ा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा ना, वो ही सच्चा होगा। और जो सच्चा होगा उनकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वो सबको प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वो प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहब राजी होता है ना, तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नज़र से नहीं देखेगा। उनकी नज़र, वाणी में, उनके कर्म में परिपक्वता होगी, जो कभी ना खुद ही डगमग होगा ना दूसरों को कराएगा। तो जो सच्चा होगा वो प्रिय होगा। कई समझते हैं कि हम तो सच्चे हैं, लेकिन मुझे वैसा समझा नहीं जाता। सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है।
इसलिए ही ये समझना मैं ऐसा हूँ परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता, ये भी सच्चाई नहीं है। बच्चे, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कि ये भी समझते हैं कि हम नज़दीक नहीं है इसलिए प्रख्यात नहीं है, लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं ना, वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नज़दीक ज़रूर होगा। तो बाप के नज़दीक है वो सबके नज़दीक है। तो सच्चा बनना और सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना नहीं है लेकिन कर्म करके दिखाना है। जो कर्म हो वो भी दूसरों के सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मना को चेक करो, आप अपने को क्या कहलवाते हो और बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं वो याद है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल है उनको हर संकल्प, उनका हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना, यही सिर्फ सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल है ना, वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है, हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है व कई कई डिससर्विस वाली चलन होती है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए जो कहना है वो करना भी है। समझा? ओम शांति।